हाँ जी, तो आईटीएफ का हम लोग आज लेक्चर 5 कर रहे हैं। लेक्चर 1, 2, 3, 4 आप किए हैं और लेक्चर 5 आज हम लोग शुरू करेंगे। आप याद कीजिए, लेक्चर 4 में सम रिजल्ट्स आपको बताए। जैसे एक रिजल्ट आपको बताए हम कि एफ इनवर्स एफ एक्स, इसका मान x, इसका मान x। इस पर आपको ग्राफ भी खींच के दिए और एग्जाम्पल्स भी कुछ कराए थे। आज एक फिर आपसे क्वेश्चन इस पर देते हैं हम, y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3π/4, 3π/4। आपको याद होगा कि फॉर्मूला जो हम लिखाए उसमें लिखा है कि tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x का मान x लिखा है। लेकिन बगल में आप देखे होंगे कि कुछ कंडीशन दिया हुआ था। क्या कंडीशन था कि x का मान -π/2 से π/2 के बीच होना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो x है वो 3π/4 है, विच डज नॉट लाई बिटवीन -π/2 टू π/2। इसके जगह पर यहाँ पर ये फॉर्मूला तुम्हारा अप्लाई नहीं होता है। इसको बनाने के लिए आप प्रयास कीजिए कि इस एंगल को या तो हम लोग -π/2 से π/2 के एंगल के रूप में एक्सप्रेस कर दें या ग्राफ देखें। ऐसे सिंपली यू कैन राइट tan इनवर्स tan इनवर्स tan π-π/4 क्या ऐसा लिख सकते हैं? इसे tan इनवर्स लिखे तो tan π-θ, ये चलाएगा -tan π/4। tan π/4, दिस इज योर tan इनवर्स -1। यहाँ क्या देख रहे हैं? -1 निगेटिव है। आप पढ़े हैं कि tan इनवर्स x में x यदि पॉजिटिव हो तो उसका वैल्यू मिलता है 0 से π/2 के बीच में। tan इनवर्स x में x यदि निगेटिव है तो उसका वैल्यू मिलता है -π/2 से 0 के बीच में। अब तुम्हें सोचना है कि -π/2 से 0 के बीच में कौन वैसा एंगल है जिस पर हम tan लगाएंगे तो उसका मान -1 मिलेगा। दिस इज योर -π/4, -π/4। किसी को कोई परेशानी इसमें? क्या किए हम? कहे कि ये एंगल है, तुम प्रयास करो इसे बदल देने का। एंगल लाइंग बिटवीन -π/2 टू π/2, उसको इस रूप में लिखने के लिए ऐसे हम लोग लिख दिए। दिस इज योर -π/4। दूसरा एग्जाम्पल हम देखें, y इक्वल टू cot इनवर्स cot 5π/4। अब ये किस रूप का? तो cot इनवर्स cot x, आपको हम लिखा है कि cot इनवर्स cot x का मान x, इसका मान कितना? x। लेकिन कंडीशन बताए, कंडीशन आपको कहे कि x का मान 0 और पाई के बीच होना चाहिए। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं
5π/4 है, जो 0 और पाई के बीच नहीं है। जब 0 और पाई के बीच नहीं है तो इट कैन बी रिटेन एज कॉट इनवर्स कॉट पाई प्लस π/4। कोई परेशानी? अभी यहां से हम लोग लिख सकते हैं कॉट इनवर्स कॉट, दिस इज योर पाई प्लस थीटा। पाई प्लस, इट मीन्स कि एंगल लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव, यानी दिस इज योर। अभी ये कॉट इनवर्स कॉट एक्स के रूप का है। यहां पर एक्स क्या देख रहे हैं? एक्स तुम्हारा ये π/4 है, जो लाई करता है 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में, 0 से, यानी दिस इज योर π/4, π/4। एग्जाम्पल 3, आपसे पूछिए द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स cot x प्लस cot इनवर्स tan x। पूछे कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखो तो ऊपर में लिखा हुआ है तुम्हें f इनवर्स एफ एक्स, यानी यहाँ f इनवर्स तो यहाँ f होना चाहिए। यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ cot तुम्हारा है, यहाँ cot इनवर्स है तो यहाँ तुम्हारा tan है। अब रिक्वायर्ड वैल्यू तो ये tan इनवर्स, यहाँ tan इनवर्स है तो हमें यहाँ tan में चाहिए, एंड इट कैन बी रिटेन एज tan π/2 माइनस एक्स प्लस कॉट इनवर्स। ये कॉट इनवर्स है, यानी यहाँ कॉट में चाहिए, तो इसे आप लिख सकते हैं दिस। अब देखिए तो ये तुम्हारा इसी रूप का आ गया, tan इनवर्स tan कॉट इनवर्स कॉट, यानी दिस इज योर π/2 माइनस एक्स प्लस π/2 माइनस एक्स, दिस इज योर π-2x, π-2x। क्लियर है? किसी को कोई परेशानी? ये देखिए आप, इस फॉर्मेट का हुआ। और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस पर, अच्छा अच्छा क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। आगे हम लोग देखें, आप याद कीजिए जो एक टाइप पढ़े हैं आप फॉर्मूले में π/2 के फॉर्म का, किस रूप का? π/2 के रूप का। याद है? जैसे आप पढ़े हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, लेकिन ध्यान में रखना है कि x का मान -1 से ग्रेटर देन और इक्वल टू, बट 1 से लेस देन और इक्वल टू, यानी -1 और 1 के बीच में। इसी तरह से और फॉर्मूले आप पढ़े कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। आपसे कोई पूछे
हाँ जी 4 में कहे द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos x प्लस cos इनवर्स cos x प्लस tan इनवर्स sin x प्लस cot इनवर्स sin x। आपसे पूछे कि इसका वैल्यू क्या होगा। ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं, सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। बोर्ड में भी क्वेश्चन रहता है और मेंस में भी देखिएगा ऐसा क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। अब रिक्वायर्ड वैल्यू याद कीजिए, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी, यानी इन दोनों का मान दिस इज योर π/2, tan इनवर्स टी प्लस कॉट इनवर्स टी दिस इज योर π/2 और यह आ गया पाई। कितना सिंपल क्वेश्चन था। खाली फॉर्मूले को आप याद रखते हैं तो बोर्ड टाइप का सारा क्वेश्चन तुमसे आसानी से बन जाएगा। इंजीनियरिंग में भी देखिएगा, कहते हैं हम लोग कि फॉर्मूला यदि आप याद रखे हुए हैं, उस पर यदि उसकी समझ यदि आपके पास है तो आसानी से क्वेश्चन को आप प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, फाइव अच्छा क्वेश्चन। इस पर देखना कि इंजीनियरिंग में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। आपसे पूछे कि फाइंड द रेंज ऑफ f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। आपसे पूछ रहा है कि इसका रेंज बताइए। इसी क्वेश्चन को देखिएगा, आपसे कहेगा और फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। क्लियर है। इंजीनियरिंग में देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ मिलेगा कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, यानी इसका मिनिमम वैल्यू बताइए। अब ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले तो ये हम देखेंगे कि यहाँ देख रहे हो 3 तरह का फंक्शन है, साइन इनवर्स x है, कॉस इनवर्स x है और tan इनवर्स x है। तो सबसे पहले आपसे कोई पूछे डोमेन ऑफ f, अब इसका डोमेन यहाँ हम लोग कहेंगे, देखो तो ए, इसका डोमेन -1 से 1, इसका डोमेन -1 से 1 और इसका डोमेन ऑल रियल नंबर। साइन इनवर्स x का डोमेन तो -1 से 1, कॉस इनवर्स x का डोमेन -1 से 1, tan इनवर्स x का डोमेन ऑल रियल नंबर। तो आपको f(x) का डोमेन चाहिए, कैसे निकालेंगे? तो डोमेन निकालने के लिए आप क्या पढ़े हैं फंक्शन वाले चैप्टर में, कि यदि 3 फंक्शन है उसका डोमेन निकालना है तो तीनों का अलग अलग डोमेन निकाले और फिर उसका इंटरसेक्शन कर दिए, यानी उसका कॉमन पॉइंट्स ले लिए। यानी इसका डोमेन पूछे कोई तो सीधे हम लोग कहेंगे
-1 से 1, -1 से 1। अब फिर आपसे पूछ रहा है कि इसका रेंज, हम आपसे पूछें कि ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किस रूप का। आप पढ़े हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दिस इज योर π/2 कितना, यानी ये तुम्हारा आ गया, यह तुम्हारा π/2। क्लियर है। और ये कहां से कहां तक, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक। आप याद कीजिए इसके ग्राफ को, इसका ग्राफ जब खींचेंगे तो वो इंक्रीजिंग होता है, और जब इंक्रीजिंग होता है तो यहाँ -1 पर इसका मिनिमम वैल्यू, यानी -1 यहाँ रखेंगे तो ये चलाएगा -π/4। 1 पर इसका मैक्सिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम वैल्यू π/4। अब इसका रेंज, तो ये चलाएगा π/2 -π/4, π/2 से π/4। क्लियर है। आपसे कोई पूछेगा कि ये कहाँ से लिखे, तो हम क्या बताए कि इसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा -1 पर और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा 1 पर। एक बार इसके मिनिमम वैल्यू को रखे तो ये आ गया -π/4, मैक्सिमम वैल्यू को रखे तो ये आ गया π/4। दिस इज योर π/4 से 3π/4 क्लोज इंटरवल। अब आपसे कोई पूछे, देखो तो दूसरा में क्या पूछ रहा था, इसका मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू 3π/4, इसका मिनिमम वैल्यू π/4। क्लियर है। यानी क्या देखे हम लोग, सबसे पहले इसका डोमेन निकाले, यानी हम ये निकाले कि x के किस वैल्यू के लिए साइन इनवर्स x भी डिफाइंड हो, कॉस इनवर्स x भी डिफाइंड हो और टेन इनवर्स x भी डिफाइंड हो। और जब डोमेन मिल गया तो इस इंटरवल में उसका लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू हम निकाल दिए। क्लियर है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट, अगला एग्जाम्पल देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है और इंजीनियरिंग में भी पूछा हुआ है। कहता है द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम या द वैल्यू ऑफ x for which sin inverse x minus x square by 2 plus x cube by 4 minus dash 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 plus cos inverse x square minus x4 by 2 plus x6 by 4 minus dash 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 is equal to π/2। क्लियर है। यानी आपसे पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ x फॉर विच साइन इनवर्स दिस प्लस कॉस इनवर्स दिस is equal to π/2, π/2। where x per mod this,
देख लीजिए फिर एक बार, कहता है द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच साइन इनवर्स दिस प्लस कॉस इनवर्स दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2। आप याद कीजिए, आप पढ़े हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यानी यहाँ साइन इनवर्स हो यहाँ कॉस इनवर्स हो, जितना यहाँ इतना उतना ही यदि यहाँ हो तब इसका मान हम लोग लिखते हैं पाई बाई 2। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों, यह यानी इस ब्रैकेट के अंदर जो है और इस ब्रैकेट के जो अंदर है, दे आर सेम, दे आर इक्वल, दे आर इक्वल। अब देखो तो दोनों ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो तुम्हारा इनफाइनाइट सीरीज है। कैसा सीरीज? इनफाइनाइट सीरीज। और याद कीजिए, आप 11th में पढ़े होंगे कि इनफाइनाइट सीरीज आपको मिलता है, एक तो आप देखते हैं प्रोग्रेशन में, जीपी में, दूसरा मिलता है बाइनोमियल थ्योरम में। तो यहाँ इसको गौर से देखो, यह तुम्हारा जीपी है। क्लियर है? ये क्या है? जीपी है। पूछे हम कि इस जीपी का फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में एक्स, पूछे कॉमन रेशियो तो माइनस एक्स बाई 2 माइनस, अब इनफाइनाइट जीपी का सम तो आप पढ़ें ए बाई 1 माइनस आर, यानी दिस इज योर हियर एक्स बाई 1 प्लस एक्स बाई 2। पूछे हम कि ये भी तुम्हारा इनफाइनाइट जीपी है, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, कॉमन रेशियो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी दिस इज योर अब अभी आपको कहे, देखिए तो राइट साइड में कितना है? पाई बाई 2, यानी ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ ऐसा कर, इक्वल्स होना चाहिए। और जब इक्वल होगा तो यहाँ से देखिए, यहाँ पर x से इसका पावर आप कैंसिल कर सकते हैं। क्या कोई परेशानी? नहीं। लेकिन आप ये भी पढ़े होंगे कि वेरिएबल यदि प्रोडक्ट में है तो उसे हम लोग कैंसिल नहीं करते हैं। कोई पूछेगा क्यों? तो वेरिएबल यदि 0 के बराबर होगा तो उसको तो हम काट नहीं सकते हैं। लेकिन यहां पर गौर से देखिए कि ये तुम्हारा 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, और 0 से जब बड़ा है यानी ये 0 के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। यस, देखिए एक टोन होता है, हो सकता है कि कभी कभी हम इक्वल की जगह पर बराबर दे देते हैं, लेकिन आप लोग भी तो इंग्लैंड के नहीं हैं, हिंदुस्तान के ही हैं। और जब हिंदुस्तान के हैं, हिंदी भाषी हैं, तो अच्छे ढंग से हिंदी समझते भी होंगे, इक्वल भी समझते होंगे और बराबर भी समझते होंगे। तो इसलिए क्या जी तुम लोग हंस रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, प्रयास करेंगे हम कि हम इक्वल ही बोलें, लेकिन कभी कभी निकल भी जा सकता है, मुंह से निकल भी जा सकता है बराबर। तुमको यहाँ सीखना है, ये ध्यान नहीं देना है सर बराबर बोले, इक्वल बोले, ठीक है। देखो यहाँ कहे कि x से इसके पावर को कैंसिल कर दिए, 2 यहाँ एलसीएम लेंगे, 2 यहाँ एलसीएम लेंगे, वो भी तुम्हारा कैंसिल, और यहाँ आ जाएगा 1/2 + x/2
इज इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। 2 यहाँ ऊपर जाएगा, 2 यहाँ ऊपर जाएगा, ये आपका कैंसिल और ये कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा ये यानी 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल और 2 इंटू 1 माइनस एक्स या और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x बराबर x इक्वल्स 1। क्लियर है? यानी x का मान कितना, तो x का मान होगा 1। कोई परेशानी नहीं, बेसिक चीज को समझिएगा। यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ कॉस इनवर्स है, और दोनों का सम दिए हुए है π/2। तो जो फॉर्मूले आप पढ़े उसके आधार पर इन दोनों का मान इक्वल होना चाहिए। आगे बढ़िए, ठीक है। देखो तो एग्जाम्पल 7, ये तुम्हारा होमवर्क है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x द होल क्यूब प्लस कॉस इनवर्स x द होल क्यूब। हम इतना ही आपको ध्यान में यानी ध्यान दिलाएंगे कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप का है, और आप पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू π/2 इजकल टू π/2। अब दोनों का एप्लीकेशन करके और प्रयास कीजिएगा, यदि नहीं होगा तो अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आप इसको ट्राई कीजिएगा। देखिए, अब जो हम लोग रिजल्ट्स पढ़े हैं उसमें टाइप 1 पढ़े थे, टाइप 2 पढ़े हैं, टाइप 3 पढ़े हैं। तो हम लोग यहाँ देखें टाइप 4, टाइप 4 इसमें हम लोग रिजल्ट पढ़ते हैं -x को x में बदलना। किसको? -x को x में बदलना। जैसे फॉर्मूले इसमें मिलते हैं, साइन इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, कॉसेक इनवर्स -x, कॉस इनवर्स -x, फिफ्थ कॉट इनवर्स -x, सिक्स सेक इनवर्स -x। ये सब तुम्हारा देखो तो -x में है, लिखना हमें है x के टर्म में। इन तीनों को आप गौर से देखिए, ये जो लिखे हैं ये तीनों तुम्हारा हम पूछें साइन इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, कॉसेक इनवर्स -x। जैसे साइन इनवर्स x -x है, यहाँ साइन इनवर्स
एक्स का यदि ग्राफ हम खींचें तो ये ग्राफ हमें मिलता है इस रूप का। क्लियर है? ग्राफ से इस रूप का मिलता है। इस ग्राफ को हम क्या देख रहे हैं कि ये ग्राफ सिमेट्रिकल है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, या कहें कि जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैसा ही ग्राफ तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ग्राफ के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन तुम्हारा ऑड फंक्शन है। क्लियर है? कैसा फंक्शन? ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन के बारे में आप क्या पढ़े हैं कि f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अब आपसे कोई पूछे, देखो तो ये तुम्हारा इसी रूप का, और चूंकि ये ऑड है, देखते हैं माइनस एक्स बदल गया एक्स में, यानी इसको सीधे हम लोग लिख देंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स। क्या कोई परेशानी भी नहीं? अब यहां ध्यान में क्या रखना है कि x का न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसी तरह से tan इनवर्स माइनस एक्स, इसके भी ग्राफ को आप देखिएगा तो ये भी तुम्हारा फ्रॉम ग्राफ वी कैन सी इट इज एन ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन हुआ तो यहां हम लोग दे देंगे इस रूप का। क्या देख लीजिए आप, एक ऐसा फंक्शन ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन होगा तभी f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स होगा, यानी इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे ये। अब आपसे कहे x का मान, यहां से आप सोच के बताइए हमें कि x का मान क्या होना चाहिए। x का मान तो यहां देखो तो tan इनवर्स है, इसके बारे में क्या पढ़ते हैं आप कि tan इनवर्स x को डिफाइंड होने के लिए x का मान, x एन एलिमेंट ऑफ R, x एन एलिमेंट ऑफ R। इसी तरह से कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, ये भी, इसके ग्राफ को भी आप देखेंगे तो ये ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, यानी यह भी तुम्हारा ऑड फंक्शन, और जब ऑड फंक्शन है तो इसको भी हम लोग लिख देंगे सच। ध्यान में क्या रखना है कि मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्या कोई परेशानी भी नहीं? अब देखो तो इन तीनों के बारे में सोचिए, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स और सेक इनवर्स माइनस एक्स। इसके बारे में हम लोग कहते हैं कि ये ना तो ऑड है न ही इवन है, न ये ऑड है और न ही इवन है। देखो यहाँ ये नेगेटिव क्वांटिटी है, आप सीधे यदि लिखते हैं इसके जगह पर इसी के जैसा माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखो यहाँ कॉस इनवर्स एक्स जैसे ही हम लिखे तो इसका वैल्यू मिलेगा 0 से पाई के बीच में, और उस पर लग गया माइनस, यानी ये आ जाएगा माइनस पाई से 0 के बीच में। लेकिन आप पढ़ते हैं कॉस इनवर्स जैसे ही यह लगा, यहां कॉस इनवर्स है, यानी इसका मान कभी भी नेगेटिव नहीं, कभी भी
इसका मान 0 से पाई के बीच में, इसका मान 0 से पाई के बीच में, इसका मान 0 से पाई के बीच में। अब इसका वैल्यू क्या लिखेंगे? इसका वैल्यू लिखेंगे हम लोग पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसका मान लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसका मान लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ध्यान में क्या रखना है कि ये वैल्यू मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 1। यहाँ ये x एन एलिमेंट ऑफ R और यहाँ मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्लियर है? अभी हम ये 6 ये 6 देख रहे हैं टाइप 4। इस फॉर्मूले को हम लोग ध्यान में रखेंगे। देखो तो 2 भाग में इसको बांट दिए। ये तीनों तुम्हारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसको एक साथ क्यों रखे? क्योंकि ये तीनों तुम्हारा ऑड फंक्शन है। ऑड है तो ऐसा हम लोग लिख दिए। इन तीनों के बारे में कहते हैं कि ये न तो ऑड है और न ही इवन है। न ऑड है न इवन है, इसका वैल्यू हम लोग लिखते हैं इस रूप। क्या कोई परेशानी? ठीक है। देखिए टाइप 4 तक हम लोग पढ़े। हम लोग आप प्रयास कीजिएगा कि टाइप 4 तक अगले क्लास में देख के आए। और न्यूमेरिकल्स जो भी बुक्स आपके पास उपलब्ध हो, बोर्ड का बुक उपलब्ध हो या इंजीनियरिंग लेवल का बुक उपलब्ध हो, उससे आप बना के आइएगा। प्रॉब्लम्स होगा, हमसे आप मदद लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। कोई परेशानी नहीं। अब आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हम समझते हैं कि आप लोग को समझने में कोई परेशानी नहीं हुई। तो बस लास्ट में आप हमारे लिए एनर्जी दे दीजिएगा, और शिक्षक का एनर्जी, टीचर्स के लिए एनर्जी। तो जो पढ़ा है उसको लाइक कर दिए, अपने दोस्तों के बीच में उसको शेयर कर दिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। क्यों जी? ठीक है, ओके।